टीका लगने से बड़ा ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल गए, हमें एक टीका लगाया गया और हमारी नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, इनके पीछे क्या हकीकत है? टीका ना लगने से आपके बच्चे के साथ क्या हो सकता है और टीका लगवाना जरूरी है कि नहीं? आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हम एक बहुत ही कॉमन डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक हाईलाइट करेंगे कि टीका लगने से बड़ा ऑपरेशन हो गया। ये बात आपने भी बहुत सुनी होगी और ये एक कोई ना कोई केस आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा रिश्तेदारों में या फैमिली मेंबर्स में, जिसने ये बताया होगा कि हमें नॉर्मल डिलीवरी बताई गई थी, हम हॉस्पिटल गए, हमें एक टीका लगाया गया और उसके बाद हमारा ऑपरेशन कर दिया गया। अब वो कौन सा टीका है और उसके लगने से कैसे ऑपरेशन हो सकता है, इसके पीछे असल में क्या साइंस है, इस पे आज हम बात करते हैं। अब बेसिकली क्या है? बेसिकली सबसे पहले ये है कि डिलीवरी के दो तरीके हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सिजेरियन सेक्शन जिसे हम बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में माँ के लिए भी बहुत फ़र्क है और बच्चे के लिए भी बहुत फ़र्क है। इसकी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएँगे, अगर आपको चाहिए हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगी। मोटा-सा मैं आपको थोड़ा-सा हाइलाइट बता रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में जैसे एक औरत पेन्स लेती है, दर्दें लेती है, वैसे ही बच्चा भी दर्दें लेता है। जब एक बच्चा नॉर्मल लेबर के प्रोसेस से गुजरता है, वो दर्दें लेके पैदा होता है, तो उसके फेफड़े मजबूत होते हैं। उसे पैदाइश के बाद सांस के मसाइल का कम सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस लेके पैदा होता है। वो एक मजबूत बच्चा है, उसे नमूनिया का, सांस का और इस तरह के मसाइल का कम सामना करना पड़ेगा। जबकि इसके बरक्स अगर एक बच्चा बड़े ऑपरेशन से पैदा होता है, उसमें क्या होगा? वो बच्चा लेबर के स्ट्रेस से नहीं गुजरा, उसने दर्दें नहीं ली, वो सीधा हमने एक माँ के रहम से निकाला है, एक आर्टिफिशियल तरीके से, बगैर दर्दों के। अब वो बच्चा एक नाजुक तरीके से इस दुनिया में आया है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिज़ेरियन गलत है और नॉर्मल डिलीवरी ठीक है। इंडिकेशंस की बात है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको कोई इंडिकेशन बताई है जिसमें आपके लिए सिज़ेरियन सेक्शन लाज़मी है, तो वो आपका सिज़ेरियन ही बनता है। और अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको, आपके और आपके बच्चे को कोई खतरा नहीं है और आप नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए सेफ है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है। इसमें एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और आपको आपके इंडिकेशन का पता होना चाहिए। बहरहाल इस वक़्त हम बात करें कि अगर एक बच्चा सिज़ेरियन से पैदा होता है, उसकी पैदाइश सिज़ेरियन के ज़रिए होती है, तो वो नॉर्मल लेबर के प्रोसेस से नहीं गुज़रा और नॉर्मल लेबर के प्रोसेस से ना गुज़रने की वजह से उस बच्चे के फेफड़े कमज़ोर हैं। बच्चे के फेफड़े मजबूत नहीं है और ऐसे बच्चों को पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा चांस होता है, 70 to 80% चांस है कि ये बच्चे सांस के किसी न किसी मसले का शिकार होते हैं, या इनके फेफड़ों में कुछ थोड़ा बहुत पानी होता है, छाती इनकी ख़राब होती है, सांस इनका काफ़ी तेज़ होता है और ये प्रॉपरली अपनी रेस्पिरेशन को, अपने सांस को ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। अब इस सारी चीज़ से, इस सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक टीका है जिसे हम लगाते हैं। अब बेसिकली वो टीका क्या है और उसका क्या मकसद है? बेसिकली वो टीका है स्टेरॉइड्स का टीका। स्टेरॉइड की भी 2 फॉर्म्स हैं हमारे पास, एक बीटामेथासोन और एक डेक्सामेथासोन। आपने ये बहुत सुना होगा, डेक्सा लगा दिए, क्योंकि मोस्टली बीटामेथासोन की अवेलेबिलिटी कम है, थोड़ी-सी उसकी शॉर्ट रहता है वो फार्मेसीज़ पे, तो इसलिए डेक्सामेथासोन लगाया जाता है। अब डेक्सामेथासोन के टीके जब एक पेशेंट को लगाए जाते हैं, उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि हमने वो टीके इसलिए लगाने हैं कि टीके लगाने के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टीके इसलिए लगाए जाते हैं कि एक पेशेंट किसी भी इंडिकेशन की वजह से नॉर्मली वो पेशेंट डिलीवर नहीं हो सकता, उसका सी सेक्शन मस्ट है, उसके और उसके बच्चे की हेल्थ के लिए। तो अब सी सेक्शन तो हमने करना है, लेकिन कहीं उसका बच्चा डिस्ट्रेस में ना चला जाए, उसका सांस ना खराब हो जाए, इस चीज को बचाने के लिए वो डेक्सामेथासोन के टीके लगाए जाते हैं। अब वो डेक्सामेथासोन के टीके क्या करते हैं? वो उस पेशेंट के अंदर जाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जैसे उस पेशेंट को दर्दें आ रही हैं, पेन्स वाला, वो उसको फील नहीं होती, लेकिन वो उसके अंदर इफेक्ट वही प्रोड्यूस करती हैं जो लेबर का इफेक्ट होता है, जो दर्दों का इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट के ज़ेरे असर उस बच्चे के फेफड़े मजबूत हो जाते हैं और पैदाइश के बाद उसको सांस का मसला कम होता है। ऐसे बच्चे जो ये टीके लगवा के पैदा होते हैं, उनके चांसेस नर्सरी में जाने के 70 to 75% उन बच्चों की निस्बत कम होते हैं जिन बच्चों को ये टीके नहीं लगे। कहने का मकसद ये है कि इन टीकों के लगने से सिजेरियन हरगिज नहीं होता, लेकिन अगर आपका सिजेरियन हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी वो टीके अपने सिजेरियन से पहले लगवाएं या अपने डॉक्टर से कहें कि हमें बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाले टीके लगाएं। अब वो टीके 2 डोजेस में लगते हैं। पहली डोज लगती है और उसके 12 से 24 घंटे के दरमियान, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। दूसरी डोज लगती है और दूसरी डोज के बाद वो भी आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, 24 से 48 घंटे के बाद आपका सिजेरियन किया जाता है। और इन टीकों की करामात के असर में आपका बच्चा महफूज रहता है, उसके नर्सरी में जाने के चांसेस कम है और उसके
नाक से खून आने के, इसे हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इस चीज़ के चांसेस कम है। न्यूनेटल डेथ, बच्चे की अचानक नागहानी मौत, इसके चांसेस कम है। तो एक ये छोटा-सा टीका आपको कितने मसाइल से बचा सकता है। तो इस चीज़ से परेशान हरगिज़ ना हो कि टीका लगा के हमारा ऑपरेशन कर दिया गया, बल्कि ये टीका इसलिए लगाया गया है कि ऑपरेशन के बाद आपको और आपके बच्चे को किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी मिथ्स क्लियर हो जाएँगी और आप या आप में से कोई भी कभी अपना ऑपरेशन के लिए अपने डॉक्टर के पास जाए तो लाज़मी उनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहबा हमें ऑपरेशन से पहले टीके लगाए जाएँगे। अच्छा, टीकों की टाइमिंग्स का भी एक बहुत एक उस पे डिटेल है कि टीके कब लगाने चाहिए। इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताएँ, मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि टीके प्रेगनेंसी में कितनी दफ़ा लग सकते हैं और किस टाइम से लगने चाहिए। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं लाज़मी रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।